नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जीन पियाजे के जो भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे उन्होंने उससे संबंधित ये आज का जो सेशन रखा गया है। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, आपके जो भी डाउट होंगे या फिर जो भी आपको क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे दिया जाएगा आपके चैट के माध्यम से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हम इसमें जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया था उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। देखिए जीन पियाजे ने क्या किया था, संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। इसलिए इनको क्या माना जाता है, तो इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किनको माना जाता है, तो जीन पियाजे को माना जाता है, ठीक है। ये पूछ सकता है आप लोगों को। मैं पहले इसका कुछ थ्योरिकल पार्ट दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद फटाफट एमसीक्यूज देखेंगे। आप लोगों को फिर कुछ जो डाउट होगा कमेंट करते जाइएगा। देखिए अगला स्टेप है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अर्थात देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म से लेकर या फिर गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, विकास प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, तो विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए क्या बोला है, संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो संज्ञान विकास है, संज्ञान वाला विकास वह शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्थाओं में समझाया है ना। जीन पियाजे ने है इनको अपने 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में, संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में। तो 4 अवस्थाओं के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एमसीक्यूज कराऊंगा। तो सबसे पहले जो अवस्था होती है वो है, देखिए, संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। देखिए संवेदी पेशी मतलब वह जो संवेदांग है, या फिर इंद्रिय जनित इसलिए कहा जाता है, उस जो इंद्रिय होते हैं, हमारे 5 इंद्रिय होते हैं, जो 5 संवेदी अंग होते हैं, उन्हीं अंगों के माध्यम से बच्चा इस अवस्था में कुछ कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, जितना भी बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, जन्म के समय शिशु वाह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। मतलब जो हमारे ये जगत है उसके प्रति अनभिज्ञ रहता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपने संवेदना व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। धीरे धीरे अपने संवेदी अंगों के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या क्या कर सकता है बालक, तो सुनकर, है ना, स्पर्श कर, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। 0 से 2 वर्ष में पूछेगा आप लोगों को किसके माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, तो या तो सुनकर करेगा, स्पर्श करके करेगा, गंध के द्वारा करेगा या फिर स्वाद के द्वारा करेगा। ऐसा लिख देगा, स्वाद के द्वारा, सुनकर या फिर गंध के द्वारा, कौन सी अवस्था में या फिर कौन से उम्र में बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो वह है 0 से 2, जिसको संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है। आगे देखिए, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। इसी उम्र में छोटे छोटे शब्द, माँ, पापा, इस तरह से छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है ना। अपने जो परिचित होंगे उनको देखकर मुस्कुराने लगेगा, धीरे धीरे पहचानना प्रारंभ कर देता है ना। 3 माह में अपने मम्मी को पहचानना प्रारंभ कर देता है बच्चे। इसी तरह से वह जो अपरिचित होंगे, है ना, अपरिचित मतलब जो परिचित नहीं होंगे, अपरिचित होंगे, उनसे क्या करता है, भय, है ना, डरने लगता है। इसी अवस्था में भय, क्रोध करने लगता है। आगे देखते हैं दूसरी अवस्था जो है जीन पियाजे की, वो है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में होती है, ऐसा पूछा जाता है। बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। देखिए अनुकरण के माध्यम से सीखने की अवस्था कौन सी है, तो 0 से 2 वर्ष, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। खिलौने की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है। देखिए शिशु गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारों का ज्ञान होता है। देखिए इसमें क्या होता है, शिशु को गिनती गिनना है ना, रंगों की पहचान होती है, वस्तुओं को क्रम से रखना है ना, छोटा बड़ा, हल्का भारी है ना, मोटा पतला, ये सभी का ज्ञान कौन से अवस्था में होता है, 2 से 7 वर्ष में। माता पिता की आज्ञा मानता है, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें तार्किक नहीं होता है, वह जितना सीखा रहता है, जितना जाना रहता है उतने के बारे में ही बता पाता है, उसके अलावा अपने स्वयं का विवेक उपयोग नहीं कर पाता है। 2 से 7 वर्ष के आयु में, जिसको पूर्व संक्रियात्मक आपके क्या बोला जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वस्तु यथा स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है ना। केवल जैसे अहमवादी होता है का मतलब उसको कुछ पकड़े रहेगा, कुछ खाने का मांगोगे तो वो नहीं देगा, अपने लिए ही सोचते हैं, दूसरे को कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए अहमवादी बोला है जीन पियाजे ने। आगे देखते हैं, तीसरा जो हमारे अवस्था है वह है स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। इसी को स्थूल या फिर संक्रियात्मक, इसी को बोल देगा स्थूल क्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कब से कब तक होता है, तो 7 से 11 वर्ष होता है। 7 से 11 या फिर कहीं कहीं 12 भी देता है, तो 7 से 11 या फिर 7 से 12 वर्ष तक होता है आपके स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बच्चा 7 से ऊपर है ना, 7 वर्ष दूसरी तीसरी पढ़ने लगता है, कुछ सोचना उसके मन में, कुछ तार्किक सवाल आने लगते हैं, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, मतलब जितने वस्तुओं को वह जानता है उन्हीं तक सीमित रहता है, मतलब जितना उसका दिमाग विकसित हुआ रहता है ना, उतने तक ही सोच पाता है, उससे आगे नहीं। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाता, सही गलत व उचित अनुचित के विविध करना आदि सीख जाता है। इस तरह की तुलना करना, अंतर करना, समानता करना, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, पूछेगा आप लोगों को, तो ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो ये तीसरा स्टेप है जो 7 से 11 वर्ष की उम्र में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर आपका स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो जो तीसरा स्टेप होता है 7 से 11 है ना, इसके नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है तीसरे स्टेप पे। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पलावटी अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है, पूछ देगा आपको, तो ये 7 से 11 वाला जो अवस्था होता है स्थूल क्रियात्मक अवस्था या फिर आपके मूर्त क्रियात्मक अवस्था को जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। देखिए भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, आपके सारे कमेंट जवाब देते जा रहे हैं या फिर देते जाएंगे, आपके जितने भी कमेंट हैं उसके। ठीक है, देखिए चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद या फिर 11 वर्ष के बाद, कहीं कहीं 11 वर्ष रहेगा, कहीं कहीं 12 वर्ष के बाद भी दिया रहता है, तो मोस्टली 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो अंतिम अवस्था होती है जीन पियाजे की चौथी अवस्था। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मूर्त मतलब जिसके बारे में वो जानता है ना, अमूर्त मतलब जिसके बारे में वो नहीं जानता उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है या फिर अमूर्त चिंतन अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्त के बाद अमूर्त होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है,
इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है ना, ठीक है, परिकल्पनात्मक चिंतन भी करना प्रारंभ कर देता है। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फटाफट वन लाइनर देखेंगे जो आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं या फिर बार बार आते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, कमेंट करते जाइएगा आप लोग, कुछ डाउट होगा या फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे कमेंट कीजिएगा। देखिए, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पियाजे के सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान है ना, व्यक्ति के विकास में, है ना, व्यक्ति के विकास में पियाजे के अनुसार जीवन के किस भाग का विशेष योगदान रहता है ना, मतलब कौन से काल का विशेष योगदान रहता है? तो है बचपन, है ना। बचपन में बालक जितना सीखना रहता है सीख जाता है, बचपन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। बचपन में ही जैसा सिखाओगे आप बालक को, उसी के आधार पर उसका भविष्य निर्माण होता है। आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना है? देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संगठन और अनुकूलन, है ना, संगठन अच्छा होना चाहिए और वहाँ का अनुकूलन भी अच्छा होना चाहिए। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए, पूछा ना, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो ये आपके जो औपचारिक होता है, लास्ट वाला स्टेप है ना, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चौथे वाले स्टेप कौन से उम्र पूछ देगा? तो 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 11 वर्ष से ऊपर की आयु पे ये होता है, ठीक है। व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? देखिए, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? तो अनुकूलन ही प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखिए, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? देखिए, इस नियम के साथ, है ना, बालक जो है अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो पर्यावरण के साथ, है ना, जैसे ही उसका माहौल होगा, वातावरण होगा, उसी हिसाब से वह ढलने लगता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए, समस्या का जो समाधान करने होता है किस अवस्था में होता है पूछा है, तो ये चौथी अवस्था होती है, अमूर्त या फिर औपचारिक, जो 11 से ऊपर की उम्र पे होती है, ठीक है। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जीन पियाजे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 9 अगस्त 1896 पे हुआ था। कहाँ हुआ था कमेंट करके बताइएगा। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे है? देखिए, बुद्धि में विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, है ना, तो ये इसका तात्पर्य है संगठन से, ठीक है। इसका जो तात्पर्य है किससे है? तो संगठन से है। कमेंट करते जाइएगा, आपके जो भी डाउट होंगे उनके आंसर दिए जाते हैं, नीचे दिए जा रहे हैं आपके। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति पर सीखने पर बल देता है? तो खोज पद्धति, ठीक है। कौन सा पद्धति है? खोज पद्धति, ठीक है। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? देखिए, पियाजे ने क्या कहा है, 10 वर्ष या उससे बड़े कैसी नैतिकता? तो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता, है ना, स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो बाल विकास पर किए गए कार्य, है ना, बाल विकास पर, बाल मनोवैज्ञानिक थे इसलिए प्रसिद्ध हुए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब दूसरा स्टेप जो बोला गया है ना, किसमें बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसको 2 से 4 और 4 से 7, है ना, जिसमें 2 से 7 वर्ष वाला जो होता है दूसरा स्टेप, है ना, उसी को 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष में अलग से और बांटा गया है, जिसको पूर्व प्रत्यात्मक
काल और अंतः प्रत्यात्मक काल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब इसी तरह से अंदर अंदर जाकर पूछने लगेगा व्यापम आपका, संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो संवेदी पेशी अवस्था जो है इसको 6 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है ना, 0 से 2 वर्ष वाला होता है, इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? तो पहला सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और छठवां मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। व्यापम इस हद तक भी जाकर आपको पूछ सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? देखिए, जीन पियाजे ने जब अवलोकन किया था तो कौन से उम्र के बच्चों का किया था? तो वे 4 से 12 वर्ष के बालकों पर ये जितना प्रयोग किए थे। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताया मैंने? 4। पहला जिसमें 0 से 2, दूसरा 2 से 7, तीसरा 7 से 11 और चौथा 11 से ऊपर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस आधार में विश्वास करते हैं? तो ये तुरंत न्याय पर विश्वास करते हैं, तुरंत उनको न्याय मिलना चाहिए। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आंतरिक रूप से। एक संगठन जो है वे आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड की एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि कैसे प्राप्त वो उपयोग होता है, ज्ञान कैसे पाया जाता है और उसका उपयोग कैसे होगा, इसके बारे में बताता है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास। याद कर लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किन्होंने? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती है? तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है जो मैंने बताया, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से ऊपर। ये चारों अवस्थाएं, पहला संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर तीसरा आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से ये 4 अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आपके सारे कमेंट के जवाब दिए जा रहे हैं नीचे, तो आप कमेंट भी करते जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।